अंकित हैं, कह रहे हैं आपको अनसब्सक्राइब करने से पहले ये मेरा आपको आखिरी संदेश है। मैं पिछले 2-3 साल से आपको सुन रहा था, आपको आदर्श मानता था, पर आज आपने शॉर्ट्स में अपनी फ़ोटो डाल दी। मुझे बड़ी चोट लगी है और आपको लेकर के मेरी भावनाएं बहुत आहत हो गई हैं। अनसब्सक्राइब्ड, अंकित। चलो ठीक है, तो मैंने शॉर्ट्स पहन लिए तो इससे तुम्हारी भावनाएं बहुत आहत हो गई। ठीक है, तो मैं कुर्ता पजामा पहनूं, मैं धोती डालूं, मैं पर्दनी पहन के घूमूं, तो तुम ये मानते रहोगे कि मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, अच्छा आदमी हूँ, बल्कि सीधे सीधे संत ही हूँ। तो तुम्हारे हिसाब से अध्यात्म शॉर्ट्स में नहीं होता पर लुंगी में होता है। ये कौन सा संतत्व है जिसको तुम लुंगी, धोती, शॉर्ट्स, पतलून ये सब देख करके माप लेते हो भाई? फिर तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया ना। बढ़िया अपनी वैसी ही सारी तस्वीरें डलवाता रहूं जैसी तुम्हारी आध्यात्मिक लोगों को लेकर के छवि है, और तुम तुरंत मानते चलोगे कि हाँ ये आदमी आध्यात्मिक है। और यही काम तुम्हारे साथ सदियों से हुआ है और आज भी न जाने कितने ठग कर रहे हैं। तुम तो अध्यात्म को नापते ही कपड़ों से हो ना। उनको पता है तुम्हारे नाप जोख का पैमाना, तो वो बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहन लेते हैं जैसा तुम्हारी दृष्टि में किसी संत आदमी को पहनने चाहिए। वो बिल्कुल वैसे ही पहन लेते हैं, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी कोई अपनी तो है नहीं, तुम्हारी दृष्टि तो समाज से उधार ली हुई है। जो समाज में मान्यता है कि संत ऐसा होता है, ऐसा खाता है, ऐसे चलता है, वही मान्यता तुमने पकड़ ली है। तुम्हारी मान्यता में कोई मौलिकता तो है नहीं। तो ये जो तुम्हारी मान्यता है ये सार्वजनिक है। चूंकि ये सार्वजनिक है इसीलिए ये सबको पता है। तो जितने भी इधर उधर ठगैत बैठे हुए हैं, संतों के नाम पे ठगी चलाने वाले, इनको सबको पता है कि कैसे कपड़े पहने कि अंकित हमको संत मान ले। भले उन्होंने अंकित तुम्हें कभी देखा ना हो, तुमसे बातचीत ना की हो, पर फिर भी वो तुम्हारा मन जानते हैं। वो बिल्कुल जानते हैं कि अगर इस तरीके के कपड़े पहनेंगे तो अंकित हमको संत मान लेगा। तो वो वही करते हैं, वो वैसे ही कपड़े पहनते हैं और उनमें होड़ लगी रहती है ऐसे कपड़े धारण करने की कि तुमको तुरंत लगे कि ये आदमी तो संत ही है। और उस होड़ में सबसे आगे है भी वही जो सबसे जबरदस्त कपड़े धारण करता है। वो फिर देश के नंबर 1 गुरु बन जाएंगे तुरंत। कपड़े देखो ना, कपड़े ही कपड़े। दिन के 2 घंटे 6 घंटे जाने श्रृंगार में ही बीतते हो, लेकिन क्या नुकसान हुआ ये 2 घंटे 6 घंटे
संत बाबा को सजने में लगा करके कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इन 2 घंटों के निवेश से अंकित जैसे लाखों करोड़ों लोगों को ये भरोसा आ गया कि ये गुरुदेव तो पक्का संत ही हैं। इनके कपड़े देखो ना, और उनको भी पता है गुरुदेव को कि ये जो कपड़े हैं यही साबित कर देंगे कि मैं कितना बड़ा संत हूं। तो क्या जबरदस्त उनका वार्डरोब है। किसी फिल्मी हीरो का इतना विस्तृत वार्डरोब ना हो जितना गुरु लोगों का होता है। जैसी जबरदस्त फोटोशूट गुरु लोग कराते हैं, ऐसी फोटोशूट मॉडल्स ना कराते हो। क्यों वो इस तरीके की हरकतें करके न सिर्फ बच निकलते हैं बल्कि और ज्यादा ऊपर चढ़ते और बढ़ते जाते हैं? क्योंकि समाज में अंकित तुम्हारे ही जैसे ज्यादातर लोग हैं जिनकी श्रद्धा टिकी ही इसी बात पर है कि सामने वाले ने पहन क्या रखा है। मेरे लिए तो बहुत आसान था कि अरे शॉर्ट्स में फोटो ले लिए क्या, इसको प्रकाशित मत करना, सबके सामने नहीं जानी चाहिए। पर मैं काहे को रोकूं? सुबह का वक्त है, नाश्ता हो रहा है, एक फोटो है, हाँ देख लो भाई, नाश्ता ही तो कर रहे हैं। और बोधस्थल में हूं, कहीं आ जा नहीं रहा, गर्मी है और बरसात है तो उमस है, तो क्या पहनूं? शॉर्ट्स नहीं पहनूं तो क्या पहनूं? और तुम कह रहे हो तुम मुझे 2-3 साल से सुन रहे थे, मुझे सुन रहे थे या मेरे बॉक्सर्स को सुन रहे थे? और मुझे तो शॉर्ट्स से बड़ा प्यार रहा है। आईएम में था तो मैं तो क्लासेस भी शॉर्ट्स पहन के ही अटेंड कराता था। बड़ा खुला खुला रहता है, एकदम आजादी, कोई रोक टोक नहीं। और अहमदाबाद का मौसम भी कुछ ऐसा नहीं है कि शरीर को बहुत ढक कर रखो, मूर्खता की बात होगी ना। ठंड वहां ज्यादा पड़ती नहीं। जरूरी है कि मैं बीच बीच में इस तरीके के कुछ काम करता रहूं ताकि अंकित तुम जैसे लोग अनसब्सक्राइब कर सकें। सफाई होती रहनी चाहिए ना। या तो तुम्हारे दिमाग की सफाई हो जाए, जो मेरी पूरी कोशिश है, नहीं तो मेरे चैनल से तुम जैसे लोगों की सफाई हो जाए, जो कि बात दुर्भाग्यपूर्ण है, पर क्या करें। और अंकित अकेला नहीं है, मुझे बताया गया और भी बहुत से इधर उधर लोगों का आया कि ये बाबा ना फर्जी है। पहली बात तो मैं बाबा हूं नहीं। और दूसरी बात, कपड़ों को लेकर के अगर तुम तय कर लेते हो कि कौन फर्जी है, तो तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा संत एक दर्जी है, क्योंकि कपड़ों का सबसे ख्याल तो वही रखेगा ज्यादा। मेरे लिए तो यही आफत की बात होती है कि यहां कैमरे के सामने आता हूं तो कंघी करनी पड़ती है, और आमतौर पे मैं जो पहन के रखता हूं तो उसमें सिलवटें होती हैं, तो फिर उसको उतारता हूं, दूसरा कुछ होता है, उसको प्रेस किया जाता है, फिर पहन के आता हूं, उसमें ही मैं कहता हूं ये बवाल, जैसा हूं वैसे ही बैठ लेने दो। पहले ऐसा होता भी था। तुम 2015 वगैरह के अगर फोटो या वीडियो देखोगे कैंप के, तो कुछ भी पहन के बैठ गए हैं, कुछ भी चल रहा है, ये है वो है। पर आजकल भाई ये HD रिकॉर्डिंग का ज़माना है, तो उसमें कंघी वंघी करके बैठो नहीं तो। लेकिन ठीक है, कंघी करने से सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। अफसोस बस ये है कि वो ज़्यादातर अंकित ही जैसे हैं जो कंघी ही देख करके आए हैं शायद। अब किसी दिन अगर मेरे बाल उड़े हुए हों और मैं ऐसे बैठ जाऊं तुम्हारे सामने, तो अनसब्सक्राइब। बाल बनाए बिना ये कैमरे के सामने कैसे आ गए?
तुम्हें सत्य से कुछ मतलब है या नहीं, या तुम्हें बस बाहर का ही परिधान और संसार ही दिखाई देता है? और दुख मेरा यह है कि तुम्हारी इस उथली और बाहरी दृष्टि के कारण कितने ज्यादा बेवकूफ बनाए जाते हो तुम। बाहरी चमक दमक दिखा करके कोई भी तुम्हें बेवकूफ बना ले जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भीतर का सत्य तुम्हें दिखाई कभी देता ही नहीं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस हिसाब से चलूं और जीऊं जैसी तुमने मेरी छवि बना रखी है। तुम कौन हो? मेरे बॉस हो, आका हो, मालिक हो, मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा क्या? आध्यात्मिक आदमी जानते हो कौन होता है? जिसने किसी के भी हिसाब से चलना बंद कर दिया। तुम हो कौन अंकित कि मैं तुम्हारे हिसाब से अपनी वेशभूषा निर्धारित करूं या अपना आचरण निर्धारित करूं या अपना जीवन निर्धारित करूं? यह काम तो सामाजिक संसारियों का होता है कि वो दूसरों की सुन करके दबे दबे चलते हैं। आदमी जिस दिन मुक्त होता है उस दिन वो किसी की भी सुनने से मानने से मुक्त हो जाता है। उसके बाद वो बस एक की सुनता है, जिसको या तो ऊपर वाला बोलते हैं या अंदर वाला। और तुम चाह रहे हो कि मैं अपना चाल चलन तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक रखूं। तुम मेरा वीडियो सुनते हो या मैं तुम्हारी आज्ञाएं सुनूं? एक तरफ तो बताते हो गुरु आप हैं, दूसरी ओर आज्ञा देने के लिए तुम खड़े हो, और तुम्हारी आज्ञाएं ना सुनूं तो ओहो, इतना तमाशा। बाबू नाराज हो गया है, बाबू रूठ गया है, बाबू ने अनसब्सक्राइब कर लिया। अब नहीं, बाबू ने ब्लॉक कर दिया है। ये हरकतें अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ रखो ना, कि फलानी ड्रेस तूने क्यों पहन ली पब्लिक में, मुझे अच्छा नहीं लगा। ज्यादा एक्सपोज कर रही थी। हम कुछ और हैं, हमारे साथ ये उम्मीदें मत रख लेना। अरे फकीराना ठाठ होते हैं, आजाद लहरें होती हैं, जैसा सहज स्वभाव में आता है वैसा जीते हैं। ये तुम्हारे दो कौड़ी के नियम कायदे हम पे थोड़ी लागू होते हैं। सीधे ऊपर से आज्ञा आती है, उसका पालन होता है। और यहां पर तो कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं है कि मैं कहूं कि ऊपर की आज्ञा कि नीचे की आज्ञा। कुल मुद्दा इतना सा है कि शॉर्ट्स पहनकर क्यों नाश्ता किया। अच्छा, तो जुलाई के महीने में और क्या पहने? वैसे ही एक देवी जी हैं, उन्होंने ताना मारा था। वो बोली, वो आपका वीडियो देखा था अंग्रेजी में, आप वहां कह रहे थे कि रिवीलिंग क्लोथ्स क्यों पहनती हैं औरतें, गलत बात है। बोले महिलाओं को तो आप बोलते हैं कि अंग प्रदर्शन मत किया करो, और आप ये जो खुद पहन के बैठे हैं, आप इतना अंग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अरे पगली, मैंने समझाया था
कि किसी का ध्यान खींचने के लिए शरीर मत दिखाओ, क्योंकि जब तुम शरीर का प्रदर्शन इसलिए करते हो ताकि कोई तुम्हें शरीर ही जानकर तुम्हारी ओर आकर्षित हो सके, तो तुम अपना भी पतन कराते हो और दूसरे का भी। और दूसरी ओर वस्त्र चुनने का एक कारण यह भी होता है कि हम इन कपड़ों में सहज अनुभव करते हैं। हम ऐसे कपड़े इसलिए नहीं पहन रहे हैं कि दूसरा आकर्षित हो या प्रभावित हो। हम ऐसे कपड़े इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि इन कपड़ों में हमें सुविधा है, हमें सहजता है। तो जिस वीडियो की आप बात कर रही हैं उसमें मैंने ये कहा था कि भाई अपनी सुविधा, अपनी सहजता के लिए कुछ भी पहनो, ठीक है, पर अगर दूसरे की नज़र में अपना मूल्य बढ़ाने के लिए या दूसरे को प्रभावित करने के लिए या दूसरे को उत्तेजित करके उसे आकर्षित करने के लिए कपड़े पहन रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। कहता क्या हूं, समझते क्या हो, बात को ठीक से सुना करो। अन्यथा कुछ का कुछ हो जाता है।